Assalamualaikum friend, welcome back to my channel. This is हसन फारूक. थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट. उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे. जी जनाब, हम लोग यहाँ पे एक और प्रोजेक्ट सेट करने जा रहे हैं जो कि बिल्कुल मुख्तलिफ है हमारे शौक़ से हटकर. नॉर्मली आपको पता है हम लोग अरसा दराज से डव्स के ऊपर काम करते रहे हैं. फिंच पे काम आज से मैंने तकरीबन 20 साल पहले स्टार्ट किया था हाइब्रिडाइजेशन के हवाले से. लेकिन तब उस तरह का नॉलेज नहीं था, उस तरह की सेंस नहीं थी, या यूँ कह लें उस टाइम प्रायोरिटीज़ कुछ और थी. आज से कोई 18-20 साल पहले यहाँ पर जो है हमारी यूरो बेंगलीज़ नहीं हुआ करती थी. और मेरी बड़ी ख्वाहिश हुआ करती थी कि पाकिस्तान के अंदर भी यूरो बेंगलीज़ हो. तो यूरो बेंगलीज़ के डॉक्यूमेंट्स या यूँ कह लें उसको काफ़ी उस पर रिसर्च की, उसकी स्टडी किया कि कैसे यूरो बेंगलीज़ की ओरिजिन हुई. लेकिन कहीं पे भी कोई भी ऑथेंटिक जवाब नहीं है कि ये कैसे बनाई गई. बहरहाल किसी के मुंह से ये सुना सिल्वर बिल का साथ क्रॉस है, किसी के मुंह से सुना स्केली ब्रेस्टेड मुनी का क्रॉस है. तो बहरहाल किसी से ये सुना कि मल्टीपल डिफरेंट स्पीशीज़ का क्रॉस है, सेलेक्टिव ब्रीडिंग है, ठीक है, और उनकी सेलेक्टिव ब्रीडिंग है. बहरहाल इस चीज़ को जहन में रखा. फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो है मेरा मकसद बना कि पाइड को रिमूव करना है हमने बेंगलीज़ में से. तो उसके लिए मैंने प्लान किया कि जो हमारी मूनियाँ हैं उनके साथ पेयर किया जाए. तब मेरे पास ट्राई कलर मूनियाँ हुआ करती थी और मेरे पास मेरे ख्याल में उस टाइम कभी भी किसी ने ट्राई कलर मूनिया से होम ब्रीड नहीं ली जिस वक्त में मैंने ली थी. और मेरे ख्याल में अभी तक किसी ने सक्सेस किसी को मिली भी नहीं हो. शाज़ो नादर ये कि किसी ने ब्रीड ली है उससे. उस टाइम मैंने ब्रीड ली और उससे मेरे पास जो मेल प्रोड्यूस हुआ और उसको मैंने बेंगली से पेयर किया. उसके रिज़ल्ट में मेरे पास 4 हाइब्रिड प्रोड्यूस हुए. उन 4 हाइब्रिड्स में से मेरे पास मेरे ख्याल में एक मेल था गालबन और 3 फीमेल्स जो हैं शायद 2 मेल थे, 2 फीमेल्स थी. 2 फीमेल जो थी इनफर्टाइल थी और एक मेल मेरी जब मैं शो अटेंड करने गया था वहाँ पे मैं एज ए जज था ज़ीब्रा फिंच में. तो जल्दी में मेरा जो है ना वो पानी डालना भूल गया, गर्मियों के दिन थे, तो वो बर्ड मेरा जो है एक्सपायर हो गया. अब एक मेल मेरे पास रह गया, उसी से फिर मैंने उसको बेंगलीज़ के साथ पेयर किया और मेरे ख्याल में मैं 5 जनरेशन तक गया था जिसमें मेरे पास काफ़ी हद तक बर्ड जो है इस जैसे प्रोड्यूस हो गए थे. यूँ कह लें सेल्फ कह लें, कुछ की मार्किंग अच्छी आती थी कुछ की नहीं. लेकिन 5 जनरेशन तक पहुँचने में काफ़ी साल लगते हैं. और जिसकी बाद भी मेरे पास कहीं ना कहीं कुछ स्पीसीज़ में मेरे पास पाइड कभी अंडर बैली कभी अंडर चिन आ जाता था, जिसकी वजह से मुझे बहुत जो है कह लें कि अफसोस होता था ये जानकर के पाइड रिमूव नहीं हो पा रहा. और मैं चाह रहा था मुझे कोई ऐसी मिल जाए बेंगलीज़ जो बहुत कम पाइड हो और मेरा प्रोजेक्ट करने में आसानी हो. बहरहाल मुझे नहीं उस टाइम पे मिल पाई. फिर कुछ मामलात की वजह से मुझे बर्ड्स का सिस्टम क्लोज़ करना पड़ा. और जी तो फिर इन शॉर्ट ये कि प्रोजेक्ट क्लोज़ हुआ, हैंड ओवर किया किसी साहब के. और उसके बाद मेरे ख्याल में कितने सालों बाद ये प्रोजेक्ट दोबारा से मैंने स्टार्ट करना चाहा है और मुझे नहीं मालूम कि ये मैं कंटिन्यू कर पाऊँगा कि नहीं. बहरहाल अभी जो मैंने ये फॉन कलर की जिसको रेड यूरो भी कहते हैं
ये मेल जो कि रिसेसिव जीन है, इसको मैंने पेयर किया है स्केली ब्रेस्टेड मुनिया, जिसको स्पाइस फिंच भी कहते हैं। एक मैंने पेयरिंग ये सेट किया, और दूसरी पेयरिंग भी दिखाता हूँ मैंने कौन सी सेट की हुई है। और इससे जितने भी मेरे पास चिक प्रोड्यूस होंगे वो वाइल्ड टाइप ही प्रोड्यूस होंगे, मिक्स होंगे, जो कि बेंगलीज जैसे दिखेंगे। और उसमें से जो मेल प्रोड्यूस होंगे उसके लिए मुझे दोबारा से उनको मुझे स्केली ब्रेस्टेड मुनिया के साथ लगाना पड़ेगा। और उनमें से जो चिक्स आएंगे वो पॉसिबल कैटेगरी में आएंगे। बहुत लंबी गेम है और बस छेड़ बैठा हूँ, और मुझे इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि मैं शायद ही इस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू कर पाऊँ। हाँ, अगर मेरे पास पर्ल के अंदर इसमें म्यूटेशन होती, जो कि मेरे पास थी पहले लेकिन एक्सपायर हो गई, जब वो मेरे पास आएगी तो तब मैं सही प्रोजेक्ट स्टार्ट करूँगा पर्ल म्यूटेशन के ऊपर, क्योंकि पर्ल एक सेक्सलिंग म्यूटेशन है तो उस पर काम करना कदरे आसान है बानिस्बत रिसेसिव म्यूटेशंस के। और बेंगलीज फिंच के अंदर जो है डोमिनेंट म्यूटेशन स्वाई क्रस्ट के कोई भी नहीं है, तो डोमिनेंट होती तो काम करने में ज़्यादा मज़ा आता। यहाँ पे जो देख रहे हैं ये स्केली ब्रेस्टेड मुनिया का मेल है, और यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे जो ये वाइट बैठा है मेल, ये इनो का स्प्लिट है, और जो बैक साइड पे फीमेल बैठी है वो इनो है। और वेरी वेरी पॉसिबल ये इनो नहीं है, क्रीमिनो है, और जो कि क्लियर पाइड की वजह से हमें इनो दिखाई देते हैं। तो बहरहाल इससे ये भी प्रूव हो जाएगा कि आया कि ये इनो है या क्रीमिनो है। तो इससे हमारे पास जो चिक्स आएंगे, अभी तो गर्मी का मौसम है बहुत तेज़, और अभी बर्ड भी ब्रीडिंग, फीमेल खासकर ब्रीडिंग मूड में नहीं है, मेल तो बहुत ज़्यादा है। तो बहरहाल जो भी रिज़ल्ट्स आएंगे आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। मैं एक मुझे याद है कि जब मैंने फ़र्स्ट टाइम बेंगलीज मुझे एक पीस मिला था 2007 की बात है, तो 2007 या 2009 की बात है, मुझे फ़र्स्ट पीस बेंगलीज का बड़ी मुश्किल से मिला था। और बल्कि 2007 ही की बात है, याद है 2007 ही की बात है, बेंगलीज का पीस मिला था। उस वक़्त मैंने कुछ मल्टीपल फिंचेस ऐड की थी मेरे यूट्यूब चैनल में, शुरू की वीडियोस में वो कुछ थोड़ी बहुत उस टाइम की मेरे वीडियोस मौजूद होंगी फिंचेस की। तो तब मेरे पास हाइब्रिड भी था, उस हाइब्रिड की भी मैंने वीडियो लगाई हुई है। 2 मरतबा मैंने हाइब्रिड प्रोड्यूस करवाए हैं, स्केली ब्रेस्टेड मुनिया के और बेंगलीज के। तो तब भी मैं प्रोजेक्ट कंटिन्यू करने लगा था, लेकिन कंटिन्यू नहीं कर पाया। तो उम्मीद है कि हाँ, एक पाइड वाला प्रोजेक्ट अच्छा हो सकता है वैसे, लेकिन रिसेसिव है। लेकिन जब मैंने स्प्लिट मेल को मैंने जब वापस स्केली ब्रेस्टेड मुनिया से पेयर करना है ना F1 वाले को, तब फिर पाइड के ख़त्म हो जाने के चांसेस हैं, तो वो पॉसिबल कैटेगरी में चले जाता है। बट जब पॉसिबल में जाता है तो फिर आपको पता है मल्टीपल चिक्स की टेस्ट ब्रीडिंग करवाना पड़ती है, तो वो मामला बहुत लंबा हो जाता है। लेकिन फिंच है, फिंच में ये है कि 6 मंथ के अंदर आपका बर्ड रेडी टू ब्रीड हो जाता है, और प्लस ये है कि 2 अंडों की बजाय इसमें 4-5 अंडे आते हैं, तो ज़रा ज़्यादा वर्किंग के चांसेस हो जाते हैं। तो एनीवेज़ आप लोगों के साथ प्रोजेक्ट की अपडेट शेयर करता रहूँगा इंशाल्लाह, और दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए इजाज़त, जब तक रिज़ल्ट नहीं आते। अल्लाह हाफ़िज़।